आज आपको एक ऐसा आर्टिकल डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका सदियों से लोगों को इंतजार होगा, सदियों से, क्योंकि भारत ने ऐसा पराक्रम ना कभी दिखाया है, ना कभी दोस्तों भविष्य में हो सकता है इसकी जरूरत ना पड़े। आज आपको हर एक सबूत दूंगा कि कैसे पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर अमेरिका के इशारे पर भारत में कहां हमला करेगा। आपको सबूत दूंगा कि कैसे रोटी सेकेगा बांग्लादेश, उसकी कहां नजर है और कैसे भारत उसका सामना करने जा रहा है। क्या तैयारी अजीत डोभाल की, क्या तैयारी आईएएस की, दोस्तों आईएसआई और एनएसए ये दोनों मिलकर क्या प्रपंच रच रहे हैं, ये मैं आपको इस आर्टिकल के अंदर बताने जा रहा हूं। आज आपको फैसला हो जाएगा कि युद्ध कितना नजदीक है, कब होने वाला है, भारत के कौन से हिस्से को बिजी करके किस हिस्से पर अटैक होने वाला है, भारत उसका जवाब क्यों देगा। ध्यान रखना, एक हो चुके हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश। आज इनकी कहानी आपके इस पटल पर बताऊंगा। आज आपको एक एक चीज क्लियर होगी। प्रोटेस्ट अगेन इन बांग्लादेश, आपको पता है दोबारा बांग्लादेश में प्रोटेस्ट है और इसके बीच बांग्लादेश पाकिस्तान मिलिट्री एम्ब्रेस गेट्स टाइटर। बांग्लादेश आर्मी एडजुटेंट जनरल रावलपिंडी पहुंचा है। तो दोस्तों कौन? एडजुटेंट जनरल ऑफ बांग्लादेश। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले साहिर मिर्जा बांग्लादेश आया हुआ था और यूनस ने उसको गिफ्ट किया था एक मैप जिस पर लगा हुआ था ग्रेटर बांग्ला। आज आपको ग्रेटर बांग्ला की कहानी भी इसी आर्टिकल के अंदर बता दूंगा, ध्यान से समझते रहना। यहां देखिए दोस्तों, ये दोनों मिलने वाले हैं। ये देखिए यहां पर स्टाफ टॉक विद पाकिस्तान आर्मी, लीड अब बांग्लादेश आर्मी टीम फॉर इनॉग्रल स्टाफ टॉक विद पाकिस्तान आर्मी। यानी दोनों की आर्मी एक हो चुकी है, पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश। अब मैं आपको बताऊंगा इनकी क्या स्ट्रेटजी चल रही है। विजिट बाय पाक, पाकिस्तान की ये देख लीजिए विजिट मोहम्मद यूनस के साथ। ये वही लोग हैं जब दोस्तों इन्होंने, ये आपको पता है जब पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हुआ था, इनमें लड़ाई का मतलब क्या था? इनमें लड़ाई का मतलब था पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत में लोग थे पंजाबी, वो अपने आप को सुपीरियर बताते थे इन बांग्लादेशियों से। वो कहते थे ये नीले काले, ये नागा हैं, ये बांग्ला हैं, इनसे हम सुपीरियर हैं। हम बताते हैं तुमको, हम रेप करेंगे, धोखाधड़ी, आगजनी, हर चीज करके इनको बर्बाद किया हुआ था। तब भारत ही था जिसने इनको बचाया था। लेकिन एहसानों की कोई भी बूझ नहीं है, क्योंकि ये जियोपॉलिटिक्स से ध्यान रखना, जिसको बचाओगे वही पीठ में छुरा फौंकेगा। और ये औकात है बांग्लादेश की आज की तारीख में। जब से मोहम्मद यूनस 2004 में बांग्लादेश में शेख हसीना को हटा के आया है, तब से इनमें डिफेंस में पार्टनरशिप बनती ही जा रही है। क्यों? और इसको भी कुछ चाहिए दोनों तरफ से। देखिए, पाकिस्तान जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ चैनल चेयरमैन साहिर शमशाद मिर्जा विजिट टू 24 टू 28 अक्टूबर 2025 बांग्लादेश में आया था कि नहीं? साहिर मिर्जा ये वही कराची का लुटेरा है दोस्तों, जिसको मैप गिफ्ट किया है मोहम्मद यूनुस ने। किसका? ग्रेटर बांग्ला का। एग्रीइंग ऑन एनहांस्ड बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन इंक्लूडिंग ट्रेनिंग एंड जॉइंट। आपको क्या लगता है बांग्लादेश और पाकिस्तान की इतनी औकात है, इतनी हैसियत है कि ये इस लेवल पर आकर भारत के साथ छाती पे खड़े हो जाए? नहीं है। इसके पीछे दो बड़े देश हैं और एक है दोस्तों चाइना और एक है अमेरिका। आप कहेंगे पाकिस्तान बांग्लादेश लीडर्स एग्री टू एक्सपेंड डिफेंस बायलैटरल टाइज। यहां देखिए, ढाका एंड इस्लामाबाद हैज नोटेड बाय इंडिया। भारत कह रहा है एक एक तुम्हारी ये जो दलाली चल रही है ना आपस में, एक एक चीज नोट कर रहा हूं। डोभाल साहब कह रहे हैं तुम्हारी हर हरकत पर एक प्लान बना दे रहा हूं और वो दिन दूर नहीं है जब तुम दोनों अगर कटोरा लेके नहीं खड़े होके भीख नहीं मांगी ना, तो मेरा नाम डोभाल नहीं। ये भारत बदल चुका है अब। यहां देखिए मिलिट्री थ्रेट क्या है। सिक्योरिटी एनालिस्ट और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीवी शेखर ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की गड़बड़ी या दुश्मन गतिविधियां भारत के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति भारत की बेहद महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक और रणनीतिक लाइफलाइन को खतरे में डाल सकती है और अगर ये चेन कट गई तो पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र देश से अलग थलग पड़ सकता है। दोस्तों, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, बांग्लादेश के, बंगाल के, आसाम के, इनके बॉर्डर पर है दोस्तों, ध्यान रखना सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और ये जो इलाका है, ये 22 किलोमीटर का वो एरिया है जिससे पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जुड़ा हुआ है भारत से। उस 22 किलोमीटर को ये तोड़ना चाहते हैं जिससे ग्रेटर बांग्ला बनाया जा सके। और मैं आपको डोभाल साहब की रणनीति दिखाने जा रहा हूं कि उन्होंने चिकन नेक कॉरिडोर के लिए क्या रणनीति बनाई है कि बांग्लादेश भी इधर आएगा। देखिए, ये जो इलाका है ना, ये बांग्लादेश है, ये वेस्ट बंगाल है। इसका ये जो इलाका है, ये है 22 किलोमीटर का इलाका। इसको वो कह रहे हैं कि अगर हम यहां से इसको तोड़ दें तो ये पूरा नॉर्थ ईस्ट ग्रेटर बांग्ला बनेगा। इसमें ये वाला जो इलाका है अरुणाचल प्रदेश का, उस पर चाइना अपना अधिकार बताता है कि ये तो मेरा इलाका है, भारत ने ले रखा है, ये चाइना की औकात है। और बाकी का एरिया बांग्लादेश कहता है कि हम ले लेंगे। किसकी हेल्प से? त्रिशूल एक्सरसाइज का भारत की चारों दिशाओं में आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। ये आपके सामने क्लियर देखिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है दोस्तों। ये जस्ट 22 किलोमीटर का है, नैरोएस्ट रीजन है भारत का जिससे पूरा नॉर्थ ईस्ट जुड़ता है। देख लीजिए, अरुणाचल, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ये पूरे के पूरे ये केवल यहां से 22 किलोमीटर से ही जुड़ते हैं। ये आपको पता रहना चाहिए। इसको तोड़ना चाहता है बांग्लादेश। रिसर्जेंस ऑफ इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप लाइक जमात इस्लामी, आपको पता होगा। ये देखिए दोस्तों, और ये देखिए
बांग्लादेश लिफ्ट वैन इम्पोज्ड ऑन जमात इस्लामी पार्टी। दुनिया की सबसे बड़ी जो इस्लामिक जो पार्टी है, जो एक जमात है दोस्तों, उसको कहते हैं तबलीगी जमात, उस पर कभी बैन नहीं लगाया गया। तबलीगी जमात पे कभी बैन नहीं लगा, वो हर जगह काम करती है 50 देशों में। जमात इस्लामी पर बैन लगाया था किसने? इसने दोस्तों जो शेख हसीना है, लेकिन शेख हसीना का तख्ता पलट इसीलिए करवाया, अब इस्लामी जमाती को बैन हटा दिया है मोहम्मद यूनुस ने, और धुआंधार आतंकवादियों को, इसमें ज़्यादातर रोहिंग्या हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे भारत में घुसना है, कैसे वोट करनी है एक पार्टी को, कैसे इस इलाके को अपना बनाना है और कैसे बंगाल को बांग्लादेश में मिला देना है। आप इस बात से बहुत अनजान हैं। आप भारत के उस डर को नहीं समझ रहे हैं जो 1962 में हमने इसी भैम में, अरे कुछ नहीं होता है, ऐसे कुछ नहीं होता, भारत लोग क्या हवाबाजी कर रहे हैं, भारत के लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। चीन हमसे अक्साई चीन ले गया। 1962 में हमको हार का दंश देखना पड़ा। ये हमारी वही इग्नोरेंस थी जो हम समझ नहीं पाए थे। अब नहीं होगा। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, पाकिस्तान ISI, बांग्लादेश डायरेक्टर जनरल ऑफ फोर्स इंटेलिजेंस DGFI, ये दोनों मिलकर भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं इस समय पर। The focus on this intelligence sharing is believed to surveillance across India's northeastern state Bay of Bengal। क्या चाह रहा है? मतलब अब पाकिस्तान को यह पता चल गया है कि किसी भी कीमत पर अब पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल दिया है कि जान दे देंगे, इसके लिए ये चाहिए हमको। भारत का अभिन्न अंग है इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये बात पाकिस्तान जान चुका है और इसीलिए वो चाहता है कि मेरा ये हिस्सा जो मैंने हथियाया हुआ है, इसको भारत लेकर मानेगा। पार्लियामेंट में कह चुका है। तो दोस्तों, इसको बांग्लादेश में फंसाओ कि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर बचाए कि ये POK को भारत में मिलाए। ये डबल स्ट्रेटजी, और ये किसका दिमाग है? ये दिमाग है अमेरिका का, CIA का। ये इसमें पैसा किसका लगा है? दोस्तों, बांग्लादेश को कौन सपोर्ट कर रहा है? म्यांमार से। चाइना सपोर्ट कर रहा है म्यांमार से। आपने पता होगा आर्मी जुंता, आपको पता होगा दोस्तों अराकान आर्मी ने भारत की आर्मी के साथ 2 साल सामने अराकान आर्मी के साथ मिलकर वहां ऑपरेशन रोके हुए हैं। आपको आइडिया नहीं होगा, लेकिन अराकान आर्मी को दन बदन टारगेट कर रही है जुंता आर्मी, जो म्यांमार की आर्मी है। किसकी हेल्प से? पैसा दे रहा है चाइना कि मुझे अरुणाचल चाहिए। उधर POK को छोड़ना नहीं चाहता पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश को पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट चाहिए। आप भारत की मजबूरी नहीं समझ रहे हो। भारत युद्ध यूं ही नहीं करता, भारत यूं ही अपनी एक्सरसाइज नहीं करता। ये वाले एंगल कोई जोड़ के बता नहीं पाएगा। एलिमेंट्स ऑफ इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप लाइक जमात इस्लामी, ये वो आतंकवादी हैं इस्लामिस्ट जिन्होंने शेख हसीना को हटवाया, जो भारत में घुसते हैं, वोट डालते हैं, एक पार्टी के लिए बंगाल को बांग्लादेश बनाए दे रहे हैं। वहां पर बहुत बचना जरूरी है मेरे दोस्त, वहां पर बचना जरूरी है देश को, वरना ये जो ग्रेटर बांग्ला का सपना है ना, इसके लिए ये पुरजोर ताकत लगा के खड़े हैं। इन्होंने कहा है तन मन धन, यानी मौत होती है होने दो, धन जाता है धन जाने दो, कुछ भी जाता है, ग्रेटर बांग्ला चाहिए। इसको रोकना है भारत को, इसीलिए त्रिशूल एक्सरसाइज है, इसीलिए चारों दिशाओं में नोट है कि हमको एक फ्रंट से नहीं, हमको हर फ्रंट से लड़ना होगा। उसमें अमेरिका भी शामिल है, चाइना भी शामिल है, बांग्लादेश शामिल है दोस्तों, पाकिस्तान शामिल है। इसको इतनी आसानी से नहीं हराया जाएगा। इसीलिए तीनों सेना प्रमुख और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कहते हैं कि तुम्हें नक्शे से खत्म कर देंगे, हमारा जो होगा देख लेंगे। ये ध्यान रखना, ये भारत बदल चुका है दोस्तों, अब वो लुल्लू चुप वाली बात नहीं होती। ये देखिए, ये चोर दोस्तों कराची का यूनस ग्रेटर बांग्लादेश प्रोवोकेशन, ये यूनस ने प्रोवोक किया है, भड़काया है ग्रेटर बांग्लादेश के लिए। ये चिकन नेक जो है 22 किलोमीटर का, इसको तोड़ने के लिए इसने साहिर मिर्जा को बुलाया है। अब यहां से एडजुटेंट जनरल कहां जा रहा है? बांग्लादेश में शेख हसीना पर आतंकवादी हमला, क्या इसके पीछे अमेरिका पाकिस्तान की साजिश है? स्टूडेंट रिवोल्ट का असली खेल क्या है? एक तो स्टूडेंट का जो रिवोल्ट हुआ था उसके पीछे US है, पाकिस्तान की ISI है। एक बांग्लादेश में कोई टेरर अटैक हो सकता है, ये खुद ही करवाएंगे और नाम किस पर रखेंगे? भारत पर। और उसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों चिकन नेक कॉरिडोर पर घमासान शुरू होगा। क्यों होगा? यूनस के साथ पाकिस्तान की नेवी का चीफ मुलाकात कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे ऊपर सर क्रीक पर आक्रमण होता है तो आपको सहायता करनी होगी। आपको बे ऑफ बंगाल से अपनी नेवी से भारत के कोस्टल पर, भारत के कौन से, उड़ीसा कोस्ट पर, जहां पर हमारा अब्दुल कलाम टेस्ट सेंटर है, जहां पर उड़ीसा है, वहां पर आपको धावा बोल देना है, जिससे दोनों फ्रंटों पर भारत एक साथ कैसे करेगा। इसलिए हो रही है त्रिशूल एक्सरसाइज। हाफिज सईद JD एक्सपेंड नेटवर्क इन बांग्लादेश, ये दोस्तों वही हैं हाफिज सईद, मसूद अजहर, वही दोस्तों जैसे जैश ए मोहम्मद जिसको पाल रखा है आतंकवादियों ने, और अब पाकिस्तान जो है इसको भेज रहा है बांग्लादेश कि अब यहां से छोड़ो, यहां तो आर्मी टू आर्मी हो गया है मामला, अब आपको आतंकवाद की जरूरत है बांग्लादेश में रहकर। ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, यहां पर कुकी मैती इन ट्राइब्स में लड़ाई करवाओ, जो अभी आपने देखा था कहां, मणिपुर के अंदर कुकी मैती ट्राइब्स में लड़ाई करवाओ, जहां यहां इंसर्जेंसी हो, ये इलाका ग्रेटर बांग्ला का, यहां मिजोरम में चीन के खिलाफ लड़ाई करवाओ, नागालैंड में नागास को सेपरेट करो। और ये मिशन एक दिन का नहीं है, ये भारत जानता है, ये वहां पर घुसेंगे, विस्फोट करेंगे, नागालैंड की जनता को मारेंगे, मिजोरम की जनता को मारेंगे, मिजोरम में जो सिपाही हैं उनको मारेंगे, और कहेंगे नक्सलियों को मारने के उस एवज में भारत की आर्मी इनको मार रही है आम जनता को। ये नेक्सस है,
इस नेक्सस को, भारत को तोड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन हमको अवेयर होना चाहिए कि ये कौन सा नेक्सस है मेरे दोस्त। समझ गए? तो ये तीनों फ्रंट पर लड़ाई है। ये देखिए, ये अराकान आर्मी है, ध्यान से समझना। ये डोभाल साहब ने इसके साथ मीटिंग करके अराकान आर्मी जो है वो इससे लड़ती है, जुंता आर्मी से। ये कौन है? ये हैं वो फोर्सेस दोस्तों बांग्लादेश के, जो हेल्प कर रहे हैं कहां पर, म्यांमार के अंदर। ये है, इनके खिलाफ लड़ाई है। ये दोनों लोग मिलकर हरा और लाल इसको हटाना चाहते हैं, क्योंकि यही वो इलाका है जिसने भारत में घुसने से रोक रखा है इनको, म्यांमार के फोर्सेस को, उल्फा फोर्सेस को, JSRA को, जो भारत में घुसने से रोक रखा है। यहाँ भारत की जमीन है और यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए, ये ग्रेटर बांग्ला बनाने का सपना है। ये है वो चिकन नेक, ये है, यहाँ से वेस्ट बंगाल है ये दोस्तों, ये चिकन नेक, ये आसाम है और ये बांग्लादेश है। इधर ये बांग्लादेश है। ये सारे को हथियाने के चक्कर में है इसमें। हर आदमी हमको नोचने के लिए तैयार बैठा है और आप घर में नहीं समझ पा रहे। भारत तांडव करता है त्रिशूल के नाम पर और बता रहा है कि बेटा गलती मत कर देना, चिथड़े उड़ा दूंगा, चिथड़े। ये बदलता भारत है। हमारी पावर आप जान नहीं रहे हो। हमने एक हल्का सा, हमने बिना न्यूक्लियर बॉम्ब के एक हल्का सा क्या दिया है, एहसास कराया पाकिस्तान को उड़ाकर।